हमने टेक्स्ट टूल पढ़ा था कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। आज मजीद इसकी हम फॉर्मेटिंग देखेंगे कि वो क्या होती है। मैं इधर से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+N। ये न्यू डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट टूल पे मैं क्लिक करूंगा। मैंने आपको बताया था ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो है T। टेक्स्ट टूल पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं टेक्स्ट टूल पे क्लिक करूंगा तो ये एक मेरे सामने टेक्स्ट टूल का पॉइंट शो कर देगा। इसका मतलब जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा वो इंसर्शन पॉइंट वहां पे ब्लिंक होनी, एक लाइन स्टार्ट हो जाएगी। जो लाइन ब्लिंक हो रही है ना, इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। इंसर्शन पॉइंट ये अगर मोबाइल में आप टेक्स्ट लिख रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, तो ये हर जगह आपको जहां पे भी आपने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है ना, ये लाइन शो होगी। तो इसकी प्रॉपर जो वर्ड है ना वो इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, वो सारा मैंने आपको जब टेक्स्ट टूल पढ़ाया उसमें बताया। तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज इसका ग्रो कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक जितना फ़ॉन्ट साइज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट स्टाइल कर, ठीक है। उसके बाद इसे शार्प करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, वो सारे ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहाँ से इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। और ओके कर देंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया होता, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है आपने, वार्प टेक्स्ट, तो इसको वार्प किया जा सकता है। ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब जैसे ही मूव टूल पे मैं क्लिक करूंगा तो इस टेक्स्ट को मैं मूव टूल की मदद से भी छोटा या बड़ा रिसाइज कर सकता हूँ बाहर, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन था कि इसको मैंने अब दोबारा अगर एडिट करना है तो कैसे करूंगा। जहरी बात है, मैंने बताया जब मूव टूल का आप यूज करेंगे रिसाइज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो टेक्स्ट हो या इमेज हो या कोई रेक्टेंगल बनाए, कुछ भी हो, तो आपने एंटर का बटन बाद में लाजमी प्रेस करना। देखिए एंटर का बटन प्रेस किया मतलब कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब जो है मैं दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट टूल पे, और मैंने इसको एडिट करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। कुछ खत्म करना है या लिखना है, मैं लिख भी सकता हूँ, खत्म भी। अगर मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी मुझे इम्पैक्ट कर दे। इम्पैक्ट एक फॉन्ट स्टाइल का नेम है, ठीक है। जब कर लिया उसके बाद ये आप मूव टूल पे आ जाए और अगेन अपनी फॉर्मेटिंग जो है इसकी मदद से आप कर लें। ये देखिए, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हुई थी, ठीक है। प्रैक्टिकल इन्हीं की मदद से बनना है। वो स्टार जो बने हुए हैं, वो स्टार्स आप इधर से लेसर टूल की मदद से, पॉलीगॉन लेसर टूल की मदद से बना सकते हैं। वो कोई इशू नहीं है। यहाँ तक पता चल गया ना आपको? जी जी। जी सर, पता चल गया, लेकिन आप बना के दिखाएं स्टार जरा, कैसे बनता है इससे। देखें ना, पॉलीगॉन सर लेसर टूल लें, यहाँ से देखें। एक ये स्टार आप। बनाना है आपने। एक स्टार बनाने के बाद जो है ना, उसको हम्म, आपने, ये तो आप वैसे गूगल से भी ले सकते हैं, इमेज लें स्टार की, इमेज कोई भी। तो उसको जो है बाद में आप इसके अंदर लेके आ जाए, ठीक है। ये आपने क्लियरेंस इसके अंदर लेके आनी है। मैं तो यूजर से आपको बताया। ये देखें, इसके अंदर आप सिंपल कलर फिल कर दे, आर्ट प्लस बैक स्पेस से या कंट्रोल बैक ठीक स्पेस, है। ठीक है ना। तो वो आपके कलर फिल हो जाएगा। इसके डुप्लीकेट ले लें, वो स्टार बनता जाएगा, ठीक है। ये खुद से बनाना है, लेकिन आप गूगल से भी इमेज ले सकते हैं। स्टार की इमेज पीएनजी में डाउनलोड करें और यहाँ पे लेके आ जाए। लेकिन ये इससे बन जाएगा। आगे जो मैंने आपको शेप टूल्स पढ़ाए हैं, ये उससे भी बन जाएगा। ब्रश टूल में बल्कि स्टार्स दिए हुए हैं, ब्रश टूल से भी हो जाएगा, मुख्तलिफ तरीके। अच्छा, अब हम अगला जो है डिस्कस करेंगे। ये अब टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया बस, ठीक है। अब हम इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे देखें। ब्लेंडिंग ऑप्शन कहाँ से ओपन होते हैं? वो होंगे ये देखें, लेयर्स के पैनल पे देखें। अभी लेयर कौन सी सिलेक्ट है? टेक्स्ट वाली लेयर सिलेक्ट है ना, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, हमने क्या लिखा हुआ है। तो आप ये एफ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऊपर सबसे नजर आएगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस।
ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे आप क्लिक कर देंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो गए हैं, ठीक है। अब ये सारी जो है टेक्स्ट की इसमें फॉर्मेटिंग की जा सकती है, टेक्स्ट की मजीद एडिटिंग की जा सकती है, वो हम इसमें करके देखेंगे, ठीक है। इसको जो है टेक्स्ट को मैं थोड़ा साइड कर ले आता हूँ, कर लेते हैं साइज इसको। लेयर सेलेक्ट की, ये लेयर आपकी ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है ना, किसी भी लेयर पे अप्लाई हो सकती हैं, वो चाहे इमेज हो, चाहे रेक्टेंगल बनी हुई हो, या जो सिलेक्शन हो, कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हो, ठीक है। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखें ऑप्शंस ओपन हो गए। अब यहाँ पे जो है हम इसको देखेंगे, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ, ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर दिया, जैसे ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया तो देखें टेक्स्ट के बैक पे एक शेडो उसने लगा दिया, ठीक है। देखिए खत्म हो गया, ये लग गया, ये ड्रॉप शेडो। और ड्रॉप शैडो पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके ड्रॉप शैडो के क्या ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। यहाँ पे ड्रॉप शैडो की आप सेटिंग कर सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई है, आपने नॉर्मल रख देना है। कलर चेंज करना है ड्रॉप शैडो का, तो यहाँ से ड्रॉप शैडो का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी कितनी करनी है, ये 75 है, मैं 100 कर दूंगा। एंगल क्या रखना है ड्रॉप शैडो का, देखिए एंगल चेंज कर सकते हैं आप। यूज ग्लोबल लाइट, ग्लोबल लाइट का मतलब है कि ये एक एंगल पे, एक डायरेक्शन पे लाइट हो। उसके बाद डिस्टेंस कितना रखना है टेक्स्ट से, देखें फासला कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्प्रेड फैलाना कितना है आपने, देखें जितना स्प्रेड करेंगे उतना स्प्रेड हो जाएगा। साइज कितना कम या ज्यादा रखना है, देखिए जितना साइज आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये ड्रॉप शैडो सारा। नीचे इसकी नॉइस ऐड करनी है इसमें, या आपने सिंपल करना है, वो किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ ऑप्शन है, ठीक है। और ओके कर देंगे तो ये ड्रॉप शैडो अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसे मैं ये दिखा सकता हूँ, ये पता चल गया आपको। उसके बाद इसके अंदर ड्रॉप शैडो के बाद है इनर शैडो। इनर शैडो का मतलब है अंदर की तरफ शैडो अप्लाई करना। देखिए जैसे ही मैंने इनर शैडो पे क्लिक किया तो टेक्स्ट के अंदर शैडो अप्लाई हो गया, ठीक है। ड्रॉप शैडो के बाहर की तरफ ड्रॉप। इनर का मतलब है अंदर की तरफ, ठीक है। और आउटर का मतलब होगा बाहर की तरफ, ठीक है। आउटर में बाहर की तरफ होगा शैडो। ड्रॉप और आउटर में फर्क होगा। आउटर में क्या होगा देखें, अभी मैंने इसको नॉर्मल किया, यहाँ से ब्लेंड मोड को ओपेसिटी मैंने फुल कर दी। उसके बाद कलर यहाँ से मैंने और भी चूज किया। अब ये देखिए, अब ड्रॉप में और इसमें आपको कुछ डिफरेंट नजर आएगा। ड्रॉप में क्या ऑप्शन था कि उसका एंगल चेंज कर सकते थे आप, और उसको आप स्प्रेड करना है, या उसका आपने सॉफ्टनेस कम या ज्यादा करनी, वो क्या है। इसमें जो है ये ऑटोमेटिकली चारों तरफ टेक्स्ट के इक्वली अप्लाई हो रहा है। ये आउटर ग्लो, ये बेसिकली ग्लो करने के लिए होता है टेक्स्ट को, ठीक है। अब किस तरीके से ग्लो करने के लिए होता है मैं बताता हूँ आपको। बैकग्राउंड लेयर है, बैकग्राउंड लेयर का कलर मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको थोड़ा ही समझ आ जाए तो लोग किससे कहते हैं। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज करना है, तो कैसे करूंगा मैं टेक्स्ट का कलर चेंज, बताएगा कोई। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कैसे सर करूंगा, सेलेक्ट कैसे करूंगा मैं। सिलेक्ट ये सिलेक्ट। जी कैसे सेलेक्ट करूंगा मैं, हाँ जी बताएं। सर एडिट पे जाके, एडिट कहाँ पे है, सिलेक्शन में जाके, सिलेक्शन कहाँ पे है, कौन से, मुझे इधर टूल नजर आ रहे सिलेक्शन हैं, पे। बताएं कौन से टूल पे क्लिक करूंगा। अच्छा सर ये ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट, सर क्या, नहीं। ये तो और चीज है ना, ये मूव टूल मैंने हम्म, open किया। हाँ जी कौन बताएगा और। सर कंट्रोल टी से। कंट्रोल टी से किया जा सकता है, बिल्कुल कंट्रोल टी, टेक्स्ट टूल अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल टी से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा आपको, ठीक है ना। कंट्रोल टी, देखिए कंट्रोल टी आपने किया, टेक्स्ट टूल आ जाएगा, लेकिन अभी भी एडिट नहीं होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है कंट्रोल टी। आपको मैंने बताया था कि आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है आपने, कीबोर्ड से या टी प्रेस कर देना, सिंपल टी। जैसे टी प्रेस करूंगा तो ये पॉइंट शो कर देगा। अब जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ।
सेलेक्ट करने के बाद ऊपर कलर्स आ रहे हैं, इसके कलर को मैं इधर से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। कौन सा कलर रखना है मैं यहाँ से रख सकता हूँ जी। ठीक है, और यहाँ से ओके करता हूँ। अच्छा जी, अब कलर हो गया। दोबारा मैं मूव टूल पे आ गया, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे दोबारा आते हैं। अब इसके अंदर देखें आप, तो इसके अंदर हमने आउटर ग्लो को डिस्कस करना। आउटर ग्लो, आउटर ग्लो का मतलब है टेक्स्ट के बाई की तरफ ग्लो। जैसे मैंने आउटर ग्लो पे क्लिक किया तो देखिए उसने ऑप्शन भी शो कर दिया और टेक्स्ट को ग्लो भी दे दिया। अब ड्रॉप, शैडो और ग्लो में फर्क होता है। शैडो का मतलब साया, ग्लो का मतलब चमक। तो अब इसको जो है, स्क्रीन हो गई तो नॉर्मल रख लेना है आपने, ओपेसिटी फुल कर देनी है। यहाँ से नॉइस ऐड करनी है, वो डॉटेड हो जाएंगे, वो उसकी जरूरत नहीं है। कलर चेंज करना है तो ये कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैं डार्क सा कर देता हूँ उसको। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं ये ग्रेडियंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रेडियंट्स भी, आप ग्रेडियंट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर दिया था, ग्रेडियंट को एडिट कैसे करना है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी, कि अगर आपने ग्लो के अंदर ग्रेडियंट को अप्लाई करना है, मतलब कि आप चाहते हैं कि राइट की तरफ जो है ना वो वाइट हो और लेफ्ट की तरफ जो है वो येलो हो, तो वो वाइट और येलो का ग्रेडियंट आप तैयार करें और उसे इधर अप्लाई कर दें, वो फिर डबल ग्लो हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है जी सॉफ्टवेयर। इसे प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा सॉफ्टनेस इसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको सॉफ्टवेयर ही रखना है। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब कितना फैलाना है आपने, कितना करेंगे, साइज, इसका साइज जैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। रेंज कितनी करनी है, जिटर कितना करना है, ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शन है। ये जितनी जैसे सेटिंग आपको चाहिए टेक्स्ट की, वैसे आप सेटिंग इसकी कर सकते हैं और ओके कर देंगे। सर जीटर क्या चीज हुई? ये भी इसकी ना ओपेसिटी में चीज आती है कि जब ज्यादा ग्लो या कम ग्लो करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब यहाँ से आप काउंटर को अप्लाई करेंगे ना, मुख्तलिफ रेंज इधर से सेलेक्ट करेंगे, देखें वो उस हिसाब से फिर इधर जिटर जो है ना वो फर्क पड़ता है उसका। सर मुझे ऐसे लगता है आप जब कलर यूज करते हैं तो वो थोड़े डिफरेंट लगते हैं, जब हम यूज करते हैं, कमल मैं करती हूँ, तो वो शेड नहीं बनता बाज दफा, ऐसा क्या है? कैसे मतलब? मतलब मतलब ये जैसे आपने अब बैकग्राउंड जी। ये कलर अभी सही नहीं लग रहे आपको? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो वो इस तरह की शेडिंग नहीं आ रही होती। आपने जो हमें वो हाँ, भी दी है उसमें ना। उसमें पता है क्या होता है, उसमें कुछ ना आप जो लैपटॉप या पीसी यूज करें ना उसके कलर का फर्क हो सकता है। उसके अक्सर कलर्स का फर्क कि होता है, वो आपको वीएन सही नजर नहीं आता। तो आप उसकी ब्राइटनेस या कंट्रास्ट वगैरह उसको आप सेट करेंगे ना लैपटॉप में अगर यूज कर रहे हैं तो उससे, और अगर आप पीसी पे यूज कर रहे हैं तो उससे, क्योंकि ग्राफिक्स में सही से। स्क्रीन के कलर्स का भी बहुत डिपेंड करता है। तो अगर उसके कलर आपके अच्छा। एक्यूरेट नहीं होंगे तो वो फिर इशू करेगा। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे ये इंटेल एच डी ग्राफिक्स के नाम से मेरा एक ड्राइवर हुआ है, जिसके ड्राइवर लैपटॉप में होते हैं ना, ग्राफिक के किए होते हैं अच्छे, फिर वो ग्राफिक्स उसकी अच्छी शो होती हैं। तो अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, फिर इसके ये ग्राफिक की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इस प्रॉपर्टीज में मुझे कलर के मुख्तलिफ इधर चैनल मिल जाएंगे, मुझे किस तरह का कलर मैंने रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये सेटिंग जो है ना ये आपको मिल जाती है लैपटॉप के अंदर। अच्छा, यहाँ से आप इसे जब कर लेंगे, ओके कर देना आपने, तो ये आप आउटर ग्लो जो है अप्लाई हो गया, ठीक। अच्छा, ये अब ये सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं आप कर सकते, ये आप इमेज पे भी कर सकते हैं। मतलब कि कोई ऐसी इमेज है जिसका आपने बैकग्राउंड कट किया है, तो आप उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं जैसे कि आता हूँ फाइल पे, ओपन पे आए और यहाँ पे कोई इमेज मेरे पास अगर अवेलेबल हो, ये अब इसका मैं बैकग्राउंड इसको इरेज कर देता हूँ। इसको मैं अभी अजान हो जाए,
अच्छा जी, तो ये अब इमेज मैं इसको मूव टूल से जो है सिलेक्ट करके मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि इसका इमेज का बैकग्राउंड मैंने कट किया हुआ है, ठीक है। तो इस इमेज को मैं इधर से रीसाइज करता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करके, ठीक है। अब मैं ये ब्लीडिंग ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे अप्लाई आपको करना बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। या अब आना है ब्लीडिंग ऑप्शन पे, दोबारा क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं आ गया। ड्रॉप शेडो भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं इस पे, देखें ड्रॉप शेडो भी अप्लाई हो सकता है। शेडो कलर चेंज कर देता हूँ, डिस्टेंस कितना रखना है, स्प्रेड कितना करना है, साइज, ये सारी चीजें इस पे अप्लाई हो सकती है। नॉर्मल करते हैं कुछ, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप आउटर ग्लो अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर आउटर ग्लो भी अप्लाई हो जाएगा। अक्सर आप इमेजेस देखते हैं कुछ जो है ना रॉक स्टार्स और इस तरह ना इमेजेस उसकी उनकी होती हैं, एडिट एडिट की होती हैं, तो वो इस तरीके से उनको किया जाता है। अब इसको मैं इधर वाइट कर देता हूँ, चलो इसका कलर वाइट कर दिया, लाइट है दोनों। उसके बाद स्प्रेड कितना करना है, ये ऑटोमेटिकली जो है ना जो एरिया उसी पे ये अप्लाई होगा बस, ठीक। तो ये आप इनको इस तरीके से भी, ये इमेज पे भी अप्लाई हो सकता है, टेक्स्ट पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक आपको? जी, आगे सारा काम लेयर पे कर रहे हैं आप, है ना? नहीं, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट पे अप्लाई करो ना, मैं लेयर मैंने कोई बनाई नहीं है। मैंने कोई भी लेयर आपके अच्छा। सामने नहीं बनाई है। मैंने सिंपल टेक्स्ट टूल जब लिया है तो ऑटोमेटिकली देखें टेक्स्ट टूल की लेयर्स में देखें एक लेयर बन गई है। मुझे लेयर नहीं बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक उसकी लेयर बन गई अच्छा। है। मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता जाऊंगा, वो देखें जो जो इफेक्ट मैंने लगाए हैं वो बता रहा है। टेक्स्ट पे क्लिक किया, वो बता रहा है ना इफेक्ट लगाया आपने, अब वो बता रहा है कौन सा जी। इफेक्ट लगाया है। इधर क्या लिखा हुआ है, आउटर ग्लो लिखा हुआ अच्छा। है। अभी मैंने एक ही अप्लाई किया तो उसने मुझे बता दिया आउटर ग्लो आपने इधर लगाया, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगते सब। जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं। उसके बाद इधर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आप दोबारा आए तो यहाँ पे देखें आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं। इनर ग्लो मिल रहा है, इनर ग्लो का मतलब अंदर की तरफ टेक्स्ट के अंदर ग्लो करना है। बेवल एंड इम्पोज मिल रहा है, जैसे कि स्टैम्प की तरह एक बेवल हो जाएगा, एक 3D टाइप बन जाता है। तो वो यहाँ पे ये मुख्तलिफ इसके इफेक्ट दिए हुए हैं। आप इनको खुद से एक दफ़ा अप्लाई करके देखें क्या इनकी वर्किंग आती है, उसकी सेटिंग्स करके देखें तो किस तरह के इफेक्ट आप बना सकते हैं। खुद से इसकी ट्राई करके देखें, ठीक है जी। अब इनमें कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया तो वो मुझे बताएं जी। करेंगे तो पता चलेगा सही। हाँ जी, इसको करके देखें तो बस हम समझ आ गई आपको। हाँ जी सर, हाँ जी, मैंने टेक्स्ट साथ टूल को खोला हुआ अप्लाई है करके तो। देखें और दूसरे नंबर पे प्रैक्टिकल जो मैंने सेंड किया है वो बनाएं। और थर्ड नंबर जी पे सर। ये मैं इसको फिर अपलोड करता हूँ, मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ। तो ये आज का काम है। मजीद हम मैं टेक्स्ट टूल को और प्रैक्टिकल आपको सेंड करूंगा तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। कल हम जो है फिर ओके। इसको ये शेप्स टूल को और इन चीज़ों को देखेंगे। तो ये आज ठीक है। का आपका लेक्चर है जी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं।